कई बार हम लोगों को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग करते समय ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ जाते हैं जो तो हमें टेंसेस पढ़ते समय समझाया नहीं गया होता है, ट्रांसलेशन पढ़ते समय समझाया नहीं गया होता है, तो हम उसको कैसे बोलते हैं? हम लोग इस एडवांस स्पोकन क्लास में वही समझते हैं, नए नए प्रकार के सेंटेंसेस जो हमें अपने दैनिक जीवन में बोलने होते हैं। आज उसी की श्रेणी में, उसी की लिस्ट में अभी हम लोग पहले चल रहे हैं एक ऐसा यूज पढ़ने जिसमें अक्सर हम लोगों को यूज करना पड़ता है एक वर्ड कहीं नहीं। कहीं नहीं अक्सर यूज करते हैं, जैसे हमें कई बार बोलना होता है अब देख रहे हो यहां पे हमारे पास जो भी सेंटेंसेस हैं सब में कहीं नहीं और कहीं नहीं आ रहा है। तो ये कहीं नहीं वाले सेंटेंसेस जब हमें ऐसा हम लोग बोलते भी है ना, कई बार बोलते हैं, मैंने कहीं पानी नहीं पाया, कहीं पानी नहीं पाया, या मैंने पानी कहीं नहीं पाया, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया बट हमें यह चीज कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं। तो जब हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होंगे तो देखो सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस में हमें क्या लिखना है, स्ट्रक्चर समझ लो। सबसे पहले हमें लिखना होगा अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख लेने के बाद हमें एक उचित हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो भी टेंस के अनुसार लगनी चाहिए। तो हमें एक वर्ब लिखनी है उचित। अब वो वर्ब हमारी ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। ये क्या होती है, कैसे होती है, ये हम वो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की कोर्स में पढ़ा रहे हैं, आप जरूर ज्वाइन करके देख लेना। सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट लिखना है वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे अगर है तो, और उसके बाद हमें यूज करना है नोवेयर। क्या यूज करना है? नोवेयर का। देखो समझो, जैसे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्या बोलूंगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। फ्यूचर की बात कर रहा हूं इसलिए मुझे यूज क्या करना पड़ेगा? शैल। अभी यहां पे नॉट या नो नहीं लगाना है, बच्चे गलती कर देते हैं, नॉट या नो लगा देते हैं, बट ना आपको ये गलती नहीं करना क्योंकि आप इंग्लिश रथ पर सवार हो। आई शैल के बाद डायरेक्टली वर्ब लिखूंगा, क्या करूंगा? जाऊंगा। जाऊंगा मतलब गो, आई शैल गो। अब कहीं नहीं का लिख दूंगा नोवेयर। आई शैल गो नोवेयर। अभी रुको, इसको भी समझना है ना, या कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। देखो वह कहीं नहीं जा सकता, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? ही। सकता का मतलब है कि कैन, एबिलिटी है ना, योग्यता, क्षमता दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं, तो ही कैन। और जाना का मतलब है गो। अब कहीं नहीं का मतलब क्या हो जाएगा? नोवेयर। ही कैन गो नोवेयर। और समझो, यह कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, यह का मतलब दिस या इट। पढ़ाया जाता है पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का यूज करना होता है, तो बोलेंगे दिस इज। नॉट नहीं लगाना मेरे बच्चा, नॉट नहीं लगाना, हमें क्या लिखना है? सीधा वर्ब लिखना है। और क्या है यहां पे? वर्ब। पढ़ाया पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, तो दिस इज स्टार्ट, यह पढ़ाया जाता है। कहीं नहीं का मतलब नोवेयर, दिस इज स्टार्ट नोवेयर। क्या तुमने ऐसा भोजन कहीं नहीं खाया है? सबसे पहले हमें यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा रहा है, पहले वर्ब लिखेंगे, वो भी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। खाया है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी हैव। सब्जेक्ट लिखेंगे तुमने मतलब यू, हैव यू। ऐसा भोजन कहीं नहीं खाया है, कहीं नहीं से तो मतलब नहीं है, पहले खाया। खाया का मतलब ईटेन, हैव यू ईटेन ऐसा भोजन? सच फूड कहीं नहीं, नोवेयर। हैव यू ईटन सच फूड? नोवेयर। इसी तरह से आपको ये कहीं नहीं वाले सेंटेंसेस बोलने होंगे। जब कभी भी आपके स्पीकिंग में ये कहीं नहीं आएगा तो आपको नोवेयर का यूज करके सेंटेंस को बोलना है, लेकिन नॉट का यूज नहीं करना, नहीं तो नॉट का यूज करोगे गलत हो जाएगा। आप एक सेंटेंस जरूर कमेंट में लिख के बताओ, जरूर कमेंट में लिख रहा, मैं बोल रहा हूं ना, इसको आप जरूर कमेंट में बताओ क्या होगा। सेंटेंस क्या है? मैंने किताब कहीं नहीं पाया। मैं किताब कहीं नहीं पाया। फिर सुनो, मैं किताब कहीं नहीं पाया। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करो, जल्दी से कमेंट में ट्रांसलेट करके बताओ इंग्लिश में आप इसे कैसे बोलोगे। मैं यह किताब कहीं नहीं पाया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? जल्दी से कमेंट में बताओ।
और फिर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे आपको संपूर्ण इंग्लिश वंडरफुल वे में सिखाई जाएगी। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दो। और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ, जो कि आज के इस वीडियो में, अभी के वीडियो में नहीं है। हम लोग नेक्स्ट एडवांस स्पोकन क्लास में अपने नेक्स्ट यूज को पढ़ेंगे। आप इस यूज को पहले ध्यान में रखिए, याद में रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।